गलियों में जलसे के पोस्टर्स लगाने और सारी सारी रात जागकर जलसे का स्टेज बनाने वाले औरंगजेब फारूकी एक आम कारकुन से जमात के मरकजी सदर कैसे बने? कातिलाना हमले के बाद हॉस्पिटल के बेड पर लेटे मौलाना औरंगजेब फारूकी ने अपने दुश्मनों को ऐसी क्या धमकी दी थी कि उनके खिलाफ मुजाहरे होने लगे। ये एक ऐसे मजहबी लीडर की कहानी है कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ते हुए MQM को चैलेंज किया तो ठीक इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशंस पर बम धमाके हुए। तो जनाब, आज की वीडियो में इलेक्शन लड़ने वाली मजहबी जमात सिपाही साहबा के सदर मौलाना औरंगजेब फारूकी की जाती जिंदगी समेत उनके मुकम्मल सियासी करियर के बारे में अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिपाही साहबा के मरकजी सदर मौलाना औरंगजेब फारूकी 1972 में कराची शहर में पैदा हुए। उनके वालिद मिस्री खान का ताल्लुक हिंदको रीजन के मशहूर शहर एबटाबाद से था। यही वजह है कि मौलाना फारूकी उर्दू के अलावा हिंदको और पश्तो जुबान भी रवानी के साथ बोलते हैं। लांढी मोइनाबाद की कच्ची बस्ती में रहने वाले मिस्री खान ने अपने बेटे को असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दिलवाई। वो अभी 13 साल के थे कि पंजाब के जिला झंग में मौलाना हक नवाज ने अंजुमन सिपाही साहबा के नाम से मजहबी जमात की बुनियाद रखी। चूंकि उनके घर में दीनी माहौल था, यही वजह थी अपने लड़कपन में उन्हें मौलाना हक नवाज झंगवी की तकारीर सुनने का मौका मिला। हिफ्ज मुकम्मल करने के बाद जवां साल औरंगजेब फारूकी ने मदारिस दीनिया में दाखिला लिया और वो दरस निज़ामी करने लगे। बताया जाता है कि मौलाना फारूकी कराची के मशहूर मदरसे जामिया फारूकिया में ज़ेर तालीम रहे, जबकि उन्होंने जामिया अलूमुल इस्लामिया बनोरी टाउन से दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल किया। तालीम से फरागत पर वो मस्जिदों में अमामत और खताबत के फराइज देने लगे। तब कमजोर जिस्म और दुबले पतले हाफिज औरंगजेब फारूकी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी ये शख्स एक बड़ी मजहबी जमात का सदर भी बन पाएगा। लांडी के इलाके में मौलाना फारूकी की खताबत का बड़ा चर्चा था और दूर दूर से लोग उनकी जुमे की तकरीर सुनने आया करते थे। ये वो दौर था कि कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सिपाही साहबा का अरूज था। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कामरान के मुताबिक सिपाही साहबा उस वक्त इस कदर मजबूत हो चुकी थी कि अमली तौर पर मुल्क के 74 अजला पर उसका कंट्रोल था। जहां मकामी इंतजामिया इस तंजीम के सामने बेबस दिखाई देती थी, उस दौर में कराची में सिपाही साहबा के बड़े बड़े जलसे जुलूस मुनाकिद होते। हाफिज औरंगजेब फारूकी सारी सारी रात जाकर जलसे के इंतजामात संभालते, वॉल चॉकिंग करवाते और गलियों बाजारों में पोस्टर्स चस्पा करते। तब मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी, मौलाना इसारुल कासमी, मौलाना शेब नदीम और मौलाना अली शेर हैदरी समेत सिपाही साहबा की लीडरशिप का कराची आना जाना हुआ करता था, जबकि मौलाना आजम तारिक तो यहीं मुकीम थे। ग्रास रूट लेवल से अपनी जदोजहद का आगाज करने वाले मौलाना औरंगजेब फारूकी को अपने इब्तदाई दिनों में मौलाना मोहम्मद आजम तारिक और मौलाना अब्दुल गफूर नदीम जैसे बड़े रहनुमाओं का एतमाद हासिल था। मौलाना फारूकी सिपाही साहबा कराची के छोटे से ओहदेदार से पूरे कराची डिवीजन के सदर बने तो उनका असल इम्तिहान शुरू हुआ। दिसंबर 2012 में मौलाना औरंगजेब फारूकी पर कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कातिलाना हमला किया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए, जबकि उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड समेत 3 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। तब जख्मों से चूर मौलाना फारूकी ने हॉस्पिटल से वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें उनका कहना था कि हम शियों से इस जुल्म का बदला जरूर लेंगे। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है और अब हम फिक्री सतह पर इतनी मेहनत करेंगे कि आज के बाद हमें शिया को गोली से मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। याद रहे कि तब मौलाना औरंगजेब फारूकी के इस बयान को लेकर मुल्क भर में शदीद एहतजाज किया गया था। 2013 के जनरल इलेक्शन में सिपाही साहबा MDM मुत्तहिदा दीनी महाज के सीढ़ी के निशान से इंतखाब में उतरी तो मौलाना औरंगजेब फारूकी को कराची शहर के हल्का PS 128 का टिकट मिला और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से चलाने लगे। याद रहे कि उस वक्त तक शहर कायद पर MQM का मुकम्मल कंट्रोल था और कोई शख्स अल्ताफ हुसैन को चैलेंज करने का सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में एक गरीब से मौलवी औरंगजेब फारूकी ने MQM के सैयद वकार हुसैन शाह के मुकाबले में कमर कस ली। 11 मई के रोज इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मौलाना फारूकी ने वकार हुसैन शाह के 23,496 वोटों के मद्दे मुकाबिल 21,332 वोट हासिल किए और रनर अप रहे।
याद रहे कि तब हल्के में फायरिंग और बम धमाकों की वजह से कुछ पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी अमल नहीं हो सका था। यही वजह थी कि इलेक्शन का रिजल्ट रोक दिया गया और चंद हफ्ते बाद 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा से इंतखाब हुआ। ताहम मौलाना फारूकी 202 वोटों से हार गए। अक्टूबर 2014 में सिपाही सहाबा के सरपरस्ते आला और साबिक MPA खलीफा अब्दुल कयूम की वफात के बाद मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी नए सरपरस्ते आला बना दिए गए, जबकि कराची से ताल्लुक रखने वाले मौलाना औरंगजेब फारूकी को जमात का मरकजी सदर बनाया गया। ताहम मौलाना फारूकी ने झंग में आकर रहने की रवायत को तोड़ा और वो इस वक्त तक कराची ही में रहते हैं। बात कर ली जाए 2018 के जनरल इलेक्शन की, तो मौलाना औरंगजेब फारूकी शहर कायद के 2 हलकों NA 238 और NA 248 से मैदान में उतरे। इलेक्शन से कबल उन्होंने पीपल्स पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले इलाके मलीर में अवामी खिदमत पैनल के नाम से एक इत्तेहाद का ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का एक बागी उम्मीदवार शामिल था। मौलाना फारूकी खुद तो राहे हक पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, जबकि उनके पैनल में शामिल सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर एक उम्मीदवार नून लीग, दूसरा तहरीक इंसाफ और तीसरा कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का बागी रहनुमा था। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सिपाही सहाबा के मरकजी सदर मौलाना औरंगजेब फारूकी पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह शाह के 29,000 वोटों के मद्दे मुकाबिल तकरीबन 20,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए और यूं उनका MNA बनने का ख्वाब अधूरा ही रहा। कौमी असम्बली के हल्का NA 248 में मौलाना फारूकी तकरीबन 4,000 वोट हासिल कर सके, जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल यहां से MNA मुंतखब हुए। दोस्तों, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि 2013 के जनरल इलेक्शन में सिपाही सहाबा के सरपरस्ते आला मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी भी रनर अप रहे थे। झंग वाली कौमी असम्बली की सीट पर मौलाना लुधियानवी अपने हरीफ शेख मोहम्मद अकरम से, जबकि सूबाई असम्बली की सीट पर यही मौलाना लुधियानवी राशिदा याकूब शेख से मात खा गए। याद रहे कि दोनों सीटों पर लुधियानवी को चंद 100 वोटों के फर्क ही से शिकस्त हुई थी। मौलाना औरंगजेब फारूकी सिपाही सहाबा कराची के मरकज जामिया मस्जिद सदीक अकबर नागन चौरंगी के खतीब भी हैं। अपने तंजीमी सफर में वो कई बार गिरफ्तार हुए, उन पर कई बार पाबंदियां लगी रहीं और वो कई केसेस में नामजद हुए। मौलाना औरंगजेब फारूकी अडयाला जेल रावलपिंडी के अलावा गुजरांवाला, मुल्तान और कराची में भी पाबंदे सलासर रहे। उनका नाम 4th शेड्यूल में रहा और वो 16 MPO के मुकदमात का सामना करते रहे। याद रहे कि आज से चंद साल कबल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उनके कौमी शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं, ताहम समाजी राब्तों की मशहूर वेबसाइट ट्विटर पर उनका अकाउंट ब्लॉक किया जा चुका है। अगर मौलाना फारूकी की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी 3 साहबजादियां और 2 साहबजादे हैं, जिनके नाम बिलतरतीब तैयबा, तूबा, बरीरा, मुआविया और उमर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी की कहानी के लिए यहाँ नीचे, और आपको मौलाना मोहम्मद आजम तारिक के फैक्ट्स यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।